नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भर शब्द का क्या मतलब होता है। भर शब्द का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, अब तक आप सभी लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात पर होती है कि आखिर भर शब्द का क्या अर्थ होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि अन्य जातियों में जो शब्द होता है उसका कुछ मीनिंग होता है, मतलब होता है, लेकिन भर शब्द का क्या मतलब होता है, आज तक लोग बड़े बड़े तर्क लगाते हैं। लोग अपने अपने हिसाब से तर्क लगाते हैं और तर्क के हिसाब से जवाब देते हैं कि इसका ये मतलब होता है, उसका वो मतलब होता है। तो आम लोग जैसे आपके जैसे हमारे जैसे आम लोग भले ही जो भी तर्क लगा ले अपने हिसाब से, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि जो ये शोध करता है, जो ये प्राचीन या पुराने महान शोध करता है, जो इस विषय के स्पेशलिस्ट कह लीजिए, स्पेशलिस्ट हैं, जो इस विषय के जो माहिर हैं, उनका क्या कहना है वो आज हम देखेंगे सबूत के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग पहले जाएंगे वेदों की तरफ। तो ऋग्वेद में भर शब्द की चर्चा है। भर समाज की चर्चा नहीं मैं कह सकता, लेकिन भर शब्द की चर्चा है। तो देखते हैं ऋग्वेद में क्या कहता है। तो देखेंगे तो ऋग्वेद में दोस्तों पेज नंबर 94 पे अगर आप जाएंगे तो भर शब्द की चर्चा ऐसे कई बार आया है, लेकिन हम लोग 94 की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, वेदों में जो भर शब्द आया है वह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, माने उस समय जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम क्या है जिस संदर्भ में भर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो वेदों में भर शब्द का मतलब होता है संपन्न या भरपूर। और वह कब इस्तेमाल किया जाता है, जब कि उस कहानी में या उस जगह पर या उस कथानक में कोई सामान या वस्तु का आदान प्रदान दिया जा रहा हो, या तो किसी को बताया जा रहा हो कि वह संपन्न है या भरपूर है। उस समय भर शब्द का उपयोग आता है कि वह संपन्न है, भरपूर है। लेकिन वहाँ जाति विशेष या किसी समाज के संदर्भ में वो चीज़ नहीं कही जाती है। तो इसलिए वेदों में के भर को ही हम भर शब्द मान ले, ये उचित या तर्क संगत नहीं लगता है। इसलिए संभवतः शोधकर्ता जो इतने जो है माहिर, इस क्षेत्र में माहिर थे, पुरातत्व के जो पुरातत्वविद हैं, वो पुरातत्वविद जो है इस भर शब्द जो वेदों में आया है उस पर कोई जोर नहीं डालते हैं। इसलिए क्योंकि वो तो इस क्षेत्र में माहिर हैं, फिर भी इस पर जोर नहीं डालते हैं, मतलब उनके दिमाग में कुछ और होगा। तो वो क्या मतलब निकालते हैं वह मैं आपको आज एविडेंस के साथ बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों अगेन ये मैंने आपको एविडेंस बताया था। ये देखिए, ये लाइब्रेरी है। कौन सी लाइब्रेरी है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। टोरंटो कहाँ पड़ता है आपको पता ही है, कनाडा। तो ये पुराना भी है, 1967 का है। अब दोस्तों ये सब दस्तावेज अमेरिका से मिलता है, अमेरिका के लाइब्रेरी में पड़ा हो या कनाडा के लाइब्रेरी में पड़ा हो, लेकिन है तो भरोसे से जुड़ा हुआ और महत्वपूर्ण। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ या ये हमारे द्वारा लिखा गया है। ये सारे शोधकर्ता ही हैं जो लिखते हैं। तो वह भर के बारे में क्या लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं पहले आपको वर्बली बता दूं कि भर शब्द का अर्थ पूरा पुरातत्व की नज़र में भर शब्द का अर्थ होता है आग के बच्चे। आग के बच्चे। भर शब्द का अर्थ क्या होता है? आग के बच्चे। अब आप लोग कहेंगे अरे ये कैसे हो सकता है, इसका क्या मतलब है कि आग के बच्चे, इसका क्या मीनिंग है? तो दोस्तों आगे हम समझाएंगे, एविडेंस के साथ साथ समझाएंगे। इनको इंग्लिश में कहा गया है सन ऑफ फायर। अब ये स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ये तो एक कह लीजिए एक खाली आप लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए मैंने ये यूज़ कर रहा हूँ एक उदाहरण के तौर पे। तो सन ऑफ फायर, तो भर शब्द का अर्थ बताया गया है सन ऑफ फायर, और सन ऑफ फायर का हिंदी होता है आग के बच्चे। अब ये कैसे संभव है, इसका क्या मीनिंग है? आप अगर शांत दिमाग से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह एक तरह से कह लीजिए अग्नि जो एक पदार्थ है या ये एक जो तत्व है, अग्नि जो तत्व है वह पूरे ब्रह्मांड को चलाने में सक्षम है और चलाता भी है। इसे ऊर्जा कह सकते हैं आप। फायर यानी ऊर्जा होता है, साइंस में ऊर्जा का बहुत महत्व है। तो भरों को सन ऑफ फायर कहा गया है, यानी आग के बच्चे कहा गया है, यानी ऊर्जा। आप ऊर्जा हो, आप ऊर्जा के स्रोत हो,
ऐसा बताया गया। तो अब कहाँ पे है वो आपको दिखा देंगे हम। तो ये देखिए, इसका पेज नंबर आपको दिखा दे 579। ये 579 में इनका जो डिक्शनरी का इंडेक्स है, तो डिक्शनरी के इंडेक्स में ये बता रहे हैं कि भरता, भरत, जो आपको पहले ही बताया, भरत, भर, ये जो भरत या फिर भर दोनों एक ही चीज़ है। इनको क्या कहा गया है, तो यहाँ देखिए सेकेंड लाइन में सन ऑफ फायर। तो ये भर का असली प्रोनाउंसिएशन इनका क्या होता है, इनके पुरातत्व के अनुसार या पुरातत्वविद के अनुसार भर का असली प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण होता है बर। भर को ये बर कह रहे हैं कि असली इसका उच्चारण बर होता है। और बर माने होता है जलना। बर माने क्या होता है, जलना। नॉर्थ में अगर आप उत्तर भारत के लोग होंगे तो आपको पता होगा, बर नहीं रहा है या जल नहीं रहा है लोग बोलते हैं, तो बर, बर माने जलना। तो बर के बच्चे, तो सन ऑफ फायर बताया जा रहा है यहाँ पे, ऐसा पुरातत्वविदों का कहना है। देखिए सेकेंड लाइन में सन ऑफ फायर, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कौन कहता है, ये पुरातत्वविद कहते हैं, पुरातत्व वाले कहते हैं कि भरत का मतलब या भर का मतलब होता है सन ऑफ फायर, यानी आग के बच्चे, यानी ऊर्जा का स्रोत। और उसके नीचे अगर देखेंगे तो जो नीचे अंडरलाइन किया है वो देखिए, वॉर बिटवीन द्रविडियन भारत एंड आर्यन। जो भी ये किस वॉर के बारे में बात कर रहे हो, हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके नीचे देखिए सन ऑफ शकुंतला, और नीचे लिखा है, तो शकुंतला का जो बेटा कौन था, शकुंतला का बेटा भरत था, जिससे कौन सी शाखा निकली, भर शाखा निकली। देखिए नीचे लिखा है सन ऑफ शकुंतला, शकुंतला का बेटा, और ऊपर देखिए क्या लिखा है, भरत, माने भरत जो उनका बेटा था उससे कौन सी शाखा निकली, भर शाखा निकली। वो भर शाखा को असल में बर कहा जाता है, बर माने आग होता है। और उस बर से इसके वंशजों को सन ऑफ फायर कहा जाता है, या आग के बच्चे कह सकते हैं, या ऊर्जा के स्रोत कह सकते हैं। मेरी भाषा में ऊर्जा के स्रोत ही जा अच्छा होगा। तो ये सन ऑफ फायर यानी आग के बच्चे अपने आप में बहुत गर्व करने का विषय है। नहीं तो लोग तमाम तर्क लगाते हैं कि ये होता है, ये होता है। असल में भर जो है वो सही उच्चारण बर है, बर, और भरत से बर बना, बर, बर से फिर जो है बर, यानी आग को वो कहते थे बर, कि ये बर है, बर है। और बर से वो बर के बच्चे निकले, बने। तो भरत कह लीजिए, भर कह लीजिए, या बर कह लीजिए, इसका अर्थ होता है, इसका जो शाब्दार्थ होता है वह होता है आग के बच्चे। तो भर जाति जो है वो आग के बच्चे हैं दोस्तों। और ये मैं नहीं कहता, ये पुरातत्वविद कहते हैं। और उसके आगे अगर आपको बताएं तो पेज नंबर, अगर आप जाएंगे पेज नंबर 606 पे, 606 पे जाएंगे तो आपको और भी जानकारी मिलेगा। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा है टोटम ऑफ द हिंदू वर्स। तो इसके पहले लिखा है पीकॉक एंड मिथ ऑफ आर्गुस, मीनिंग इज ऑल्सो। ये बता रहा है कि पीकॉक एंड मिथ ऑफ आर्गुस ये एक देवता है, ये देवता का नाम है, ये रोमन देवता है। तो बता रहा है कि जैसे रोमन देवता प्रसिद्ध है, रोम में पीकॉक के साथ एक देवता प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से उस समय भर जो थे वो देवता के रूप में भी प्रसिद्ध थे। टोटम मतलब होता है कोई स्तंभ, कोई पवित्र स्तंभ को टोटम कहा जाता है। टोटम ऑफ हिंदू भर मतलब भरों के, हिंदू भरों के जो पवित्र स्तंभ होते थे उसको कहा जाता था टोटम। उसको इंग्लिश में टोटम कहते हैं और हिंदी में कहा जाता है पवित्र स्तंभ। और ये किसके पवित्र स्तंभ है, तो टोटम ऑफ द हिंदू भर्स, माने पवित्र स्तंभ हिंदू भरों के। ये किसकी तुलना की जा रही है, ये जो पवित्र स्तंभ हिंदू भरों के हैं वह भरों के पवित्र स्तंभों की तुलना उनके वो जो लेखक है, जो इस जो पुरातत्वविद है, चूंकि वह फॉरेनर है, या तो अमेरिकन है या तो कैनेडियन है, तो वह अपने देवता से तुलना कर रहा है। ये भी गर्व की बात है कि वह पुरातत्वविद अपने देवता की तुलना भरों के पवित्र स्तंभ से कर रहा है। कि भरों का कोई पवित्र स्तंभ होता था, वह पवित्र स्तंभ एक देवता के जैसे होता है, उसको पूजा जाता है। तो संभवतः यह किसकी तरफ इंगित कर रहा है, यह भर डीह की तरफ इंगित कर रहा है। वह भर डी की तरफ इंगित कर रहा है कि भरों की भर डी होता था, उसके ऊपर एक पवित्र स्तंभ लगा रहता था। उस पवित्र स्तंभ को इतना पवित्र माना जाता था जैसे उनके यहाँ के, माने ये जो शोध करता है, उनके यहाँ के जो देवता हैं पवित्र होते थे। उस तुलना में इन भरों के, भरडियों की तुलना में उतने पवित्र माने जाते थे। तो दोस्तों सोचिए कि वो लेखक खुद
भरों के भर डी कह लीजिए, या भरों के जो पवित्र स्तंभ होते थे उसकी तुलना अपने देवताओं से, खुद के देवताओं से कर रहा है। तो कितने गर्व करने की और जो है गौरव का विषय है दोस्तों। तो दोस्तों यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों, ये कोई मेरी जानकारी नहीं है, यह जानकारी जो पुरातत्वविद है, जो खोजकर पुरातत्वविदों ने सामने रखा है, वही मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर ये प्राचीन जानकारी, बहुत ही बहुमूल्य जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, आप चाहते हो कि दूसरे लोग, अन्य समाज के लोग भी इस जानकारी से अवगत हो सके और आपके भर राजभर भारतीयों के प्राचीन विरासत के ऊपर वह भी गर्व कर सके, तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फेसबुक हो या यूट्यूब हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना प्राचीन और स्वर्णिम इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोग भर समाज के ऊपर, राजभर समाज के ऊपर, भारतीय समाज के ऊपर गर्व कर सके। जय हिंद दोस्तों।